ये सवाल अच्छा है, इस प्रकार का सवाल आएगा, जरूरी नहीं कि यही वाला आएगा, लेकिन इस प्रकार का आएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, हमें एक बहुपद दिया रहेगा, उसके दो शून्यक ज्ञात होंगे और अन्य शून्यक निकालने को हमसे कहेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये हमारे पास बहुपद दिया है, लिखा है ये इस क्वेश्चन में कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट का 5/3 और माइनस का रूट 5/3 हैं। ठीक है ना? देखना बेटा, हमको क्या दिया है, यहां हल में लिखेंगे, दिया है px बराबर, ये px है, समझ रहे हो ना, यही तो बहुपद है। px बराबर कितना दिया है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, एंड अब एक बात समझो कि ये x की घात 4 वाला बहुपद है ना, तो जब x की घात 4 वाला बहुपद है, इसका मतलब इसके 4 मूल निकलेंगे, 4 शून्यक निकलेंगे। मैंने आपसे बताया था ना कि जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो ये 4 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। ठीक है, अब 4 शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं कि भाई अगर द्विघात समीकरण होता या द्विघात बहुपद होता तो हम साधारण विधि से गुणनखंड करके निकाल लिए होते, लेकिन यहाँ 4 घात का है, हमें साधारण तरीके से नहीं आता है, नहीं आता ना। तो जब नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ठो मूल तो दिए हैं ना बेटा, 2 ठो शून्यक तो दिए हैं, यानी कि हमारे पास क्या दिया है, अल्फा बराबर रूट का 5/3 मान लो और बीटा बराबर माइनस का रूट का 5/3 मान लो। कोई दिक्कत नहीं ना, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, समझ रहे हो ना। और अभी 2 मूल और निकलेंगे, समझ रहे हो ना। 2 तो ये हैं, लेकिन 2 अभी और बाकी हैं जो हमको पता नहीं है, उन्हीं को तो हमें निकालना है, समझ रहे हो ना। तो हमें 2 तो मालूम है ना बेटा, तो यहां लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से। समझ रहे हो ना। तो इन दोनों मूलों से हम क्या बना लें, या दोनों शून्यकों से हम क्या बना लें, बहुपद बना लें। तो बहुपद बनाएंगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है। जरा गौर करना बेटा, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस और ये रूट का 5/3 है अल्फा ना, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और रूट का 5/3 और यहाँ यक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा ना बेटा, तो रूट का क्या हो जाएगा 5/3 और गुणे माइनस का रूट का 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये कट के 0 बना कि नहीं बना, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर बनाएगा और यहाँ ये माइनस, ये क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, माइनस ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। इस जगह पे नहीं समझ पा रहे हो बात, क्या नहीं समझ आ रहा, क्यों आंख मिचला रहे हो। देखो इधर भाई, ये कट गया, इससे घट जाएगा तो यहाँ 0 आएगा कि नहीं। यक्स गुणे में है, जब यक्स गुणे में है तो यक्स के साथ जब 0 का गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो फिर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे वाला स्टेप क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट का 5/3 ये भी है, रूट का 5/3 ये भी है, तो ये बाहर निकल आएगा 5/3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हमारे पास जो बहुपद तैयार हो गया वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब फिर यहां लिखेंगे नाउ
अब देखो क्या कराते हैं, जब हमें एक बहुपद मिल गया ना, दो मूलों वाला बहुपद मिल गया, जिस बहुपद के मूल हमें पता है वो बहुपद हमें मिल गया। अभी एक टुकड़ा इसका बाकी है ना भाई, इस वाले टुकड़े के तो मूल हमको मालूम है, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है उसके मूल हमें मालूम नहीं है। तो पहले तो वो टुकड़ा निकाले ना, तो वो टुकड़ा कैसे निकलेगा, जब इससे इसमें भाग दिला दोगे तो वो टुकड़ा निकल आएगा ना, निकल आएगा ना, समझ रहे हो बात। तो देखो बेटा इधर लिखेंगे 9 और 3x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाग किससे कराना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहां पर भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके पास है, यहाँ एक्स की घात 4 है, तो 2 ठो इसके पास है, 4 ठो इसके पास है, 2 ठो बच जाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ पाए हो? जो नहीं समझ पाया वो इधर यहाँ साइड में देख ले बेटा, इस जगह पे बाबू, इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, बताए थे ना, और इसको नीचे लिखते हैं ना। तो यहाँ 4 ठो एक्स है, यहाँ 2 ठो एक्स है, ये कट के इससे 2 बना देगा, तो 3x स्क्वायर तो आया। समझ रहे हो ना, तो ये लिख गया। अब बात समझे हो कि नहीं समझे हो? अब जरा देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3x की घात 4 और इसका इसमें कराओगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये 3 से 3 कट गया ना, तो माइनस का 5x स्क्वायर। समझ रहे हो ना? क्यों बेटा, किसके समझ नहीं आया, किसके समझ नहीं आई ये बात? अरे बेटा मैंने क्या कहा, ये नीचे है ये ऊपर है ना, तो ये इससे ये कट जाएगा तो 5x स्क्वायर ही तो बचेगा। समझ रहे हो ना? अब देखो चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, ऊपर x की घात 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये x की घात 3 नीचे जरूर इसके लिखा है, लेकिन इसके साथ ये कंबाइंड नहीं करेगा, ये स्क्वायर वाले के साथ ही अपना साथ बनाएगा। लेकिन पहले बड़ा पद लिखते हैं ना, तो पहले हम इसको लिख देंगे माइनस 6x की घात 3, ठीक है। फिर ये प्लस का 5x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, यानी कि चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, और 5 में 2 निकल जाएगा तो 3x स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर क्या हो जाएगा, बाकी शेष वाला उतार लेते हैं तो 10x माइनस 5। कोई दिक्कत किसी को? फिर देखो अब ये हमारे लिए नया हो गया ना, तो जब ये नया हो गया तो इसे क्या करेंगे, फिर से वही कहानी करेंगे, इसे ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे, काटेंगे। तो देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 3 है, मतलब एक x बचेगा, यहाँ गिनती नहीं है, यहाँ गिनती है, तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस 6 गिनती है, और 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x बचा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ अब ये 6x का इसमें गुणा कराओगे, तो जब गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6x की घात 3, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से देखो 3 से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा, तो 2 यहाँ बचा, तो 5 दूनिया 10x बनेगा कि नहीं बनेगा, 10x। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या नहीं समझ पा रहे हो? मैं कह रही हूँ 10 के नीचे कट जाएगा। हाँ देखो इधर, तो ये क्या हो गया, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा प्लस, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये x स्क्वायर वाला पद है, ये x वाला पद है, ये इसके साथ साथ नहीं करेगा, जो x वाला पद होगा उसी के साथ साथ करेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे पास 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये माइनस का 10x है, और ये भी माइनस का 10x है। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? तो ये हमारे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20x और माइनस 5। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं, लेकिन कहीं गड़बड़ हो गया राजा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, मिस्टेक क्या हो रही है बेटा। ये जहां 6x है ना, ये क्या है, चिन्ह प्लस का है। जब ये प्लस का है तो यहाँ पर ये काहे का होगा, प्लस का होगा। और ये प्लस का होने का मतलब कि यहाँ पर जो ये आएगा ये प्लस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा बेटा। तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस ये इससे कट गया, तो यहाँ पर ये 20x नहीं, यहाँ माइनस का सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अब चिन्ह यहाँ गलत करवाते हो। अगर चिन्ह तनिक भी गड़बड़ी होगी सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये 3x² यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, तो यहाँ x² है, यहाँ 3x² है। इसका मतलब कि यहाँ प्लस का 3 आएगा, x² से x² चला गया। 3 का गुणा कराओ तो 3x² और 3 का इसमें गुणा कराओगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे यहाँ सब कट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब अब जरा इधर देखो ध्यान से, इसका मतलब हमारे इसके गुणनखंड, इसके जो 2 टुकड़े हमने बनाए वो क्या बनेंगे, ये गुणे ये। होता है कि नहीं, अगर शेषफल 0 आता है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है कि नहीं होता। समझ रहे हो ना बात। तो हमारा जो px है, तो px बराबर क्या हो जाएगा बेटा, px के हमने 2 टुकड़े कर लिए। एक हमारा क्या हुआ, x² माइनस 5/3 और दूसरा हमारे पास क्या मिला है, ये 3x² प्लस 6x और प्लस 3। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, इसके तो हम जानते ही जानते हैं गुणनखंड ना, इसके शून्यक हमें पता है ना पहले से, ये रूट का 5/3 और माइनस का रूट 5/3 इसके पहले से पता है, सिर्फ इसके नहीं पता है। इसके हम ज्ञात कर लें तो बेटा इसके ज्ञात करने का तरीका हमें मालूम है ना। तो क्या करेंगे, 3 त्रिकैया 9, इसका इसमें गुणा कराते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकैया 9। तो इसको उतार लो पहले, x² माइनस 5/3 को, और इसमें बड़ा कोष्टक लगा के इसे लिखो 3 त्रिकैया 9। 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 6 आ जाएगा, 3 त्रिकैया 9 ही होता है। तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। समझ रहे हो, 2 के जोड़े बना के खींचो, x² माइनस 5/3 लिखा रहने दो। इसमें जब खींचोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3x कामन है, x प्लस 1 आएगा। यहाँ पर क्या कामन है, यहाँ पर 3 कामन है, तो x प्लस 1 आएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो ये हमारे पास क्या है, x² माइनस 5/3 लिखा ही है और इसका x प्लस 1 हो जाएगा, पुनः कामन है ना इसमें x प्लस 1, और बचता क्या है, 3x प्लस 3 बचता है ना। तो ये हुआ 3x प्लस 3, लेकिन अभी भी 3 बाहर आ जाएगा ना, इसमें से आ जाएगा। तुम चाहो तो यहां से भी 3 कामन खींच के कर सकते थे पहले से, समझ रहे हो ना। तो यहीं खींच लो कामन, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3 और इससे 3 निकालोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1। समझ रहे हो ना। यानी कि जो 4 मूल बनेंगे, इस 3 का फिर कोई मान नहीं होता, मान सिर्फ हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 और इसके हमें पहले से ही पता है क्या है, x और माइनस का 5/3 रूट का और इसका x और प्लस रूट का 5/3, ये चारों मूल पता है। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, हाँ ठीक है, प्लस है।
ठीक, कर लो। यहाँ पर प्लस होगा बेटा, यहाँ प्लस है, माइनस किसी जगह नहीं। ठीक है, कर लो बेटा। अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल परीक्षा में आएगा। हाँ